अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ डिनर रोल्स बनाना, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। डिनर रोल्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? मेरे पास है ये फ्लोर सिंपल मैदा मैंने ले लिया। इसको मैंने एक दफ़ा बारीक छलनी जो होती है आटे वाली, उससे इसको छान लिया था। तकरीबन मैंने ले लिया 300 ग्राम। ब्रेड इम्प्रूवर चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून। ऑयल ले लें 2 टेबल स्पून। पिसी हुई चीनी पाउडर शुगर चाहिए होगी आपको 2 टेबल स्पून। एक्टिव ईस्ट आपको चाहिए होगा 2 टीस्पून। ये ईज़िली बड़े सुपर स्टोर से मिल जाते हैं। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, वो लाजमी आप पढ़ लीजिएगा। सैशे होता है छोटा सा। नमक चाहिए होगा 1 टीस्पून। और एक आपको अंडा चाहिए होगा। आटा गूंदने के लिए आपको हस्बे ज़रूरत नॉर्मल पानी चाहिए होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फ्लोर है मैदा, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जो हमारे पास ईस्ट है। ईस्ट को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फ्लोर के अंदर। आप लोग जब भी ईस्ट लेने जाएं तो इसी सैशे में मिलता है। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, वो लाजमी देख लिया करें। आपको एक्टिव ईस्ट चाहिए होगा। और साथ ही अब मैंने इसमें ब्रेड इम्प्रूवर डाल दिए, नमक डाल दिए। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तमाम इसमें फ्लोर में। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से ऑयल को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास जो एक अंडा था उसको हम इसमें तोड़ के डालेंगे। और अंडे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आटे में। तो देखिए अंडे को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। और अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, इसमें डालते जाएंगे हाथों की मदद से। हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। नॉर्मल डो बनाएंगे, ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। तो एकदम सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए डो रेडी हो गई। अब क्या करेंगे, हमारा जो किचन काउंटर है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और इसके ऊपर हम डो रखेंगे। किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा पानी लेंगे, हल्का हल्का पानी हाथों को लगाना है और हाथ की हथेली से हम इसको मसलेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो आटा है वो सिल्की हो जाए, बिल्कुल सिल्की और सॉफ्ट हो जाए। ये देखें इस तरीके से मैं 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हाथ की हथेली से रब करूँगी। हल्का हल्का पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी आपने इसको नहीं लगाना। हमने नॉर्मल डो रेडी करनी है। तो ये देखिए व्यूवर्स तकरीबन 10 मिनट हो गए। लगातार हाथ की हथेली से मैं हल्का हल्का बिल्कुल नॉर्मल पानी लगा के इसको मैंने मसला है। तो ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो बाउल है उसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इसके अंदर फिर अपनी डो रखेंगे पेड़ा बना के। डो का हमने पेड़ा बनाना है। फिर ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। हल्का सा ऑयल हाथों को लगाएंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे। देखें डो देखें हमारी बिल्कुल सिल्की स्मूथ बन के रेडी हो चुकी है। इसको हम सेंटर में रखेंगे बाउल के और इसको हम कवर कर देंगे। चाहे तो आप इसको प्लेट से कवर कर लें, चाहे तो अगर आपके पास प्लास्टिक रैप है तो उससे कवर करके आपने इसको डो को राइज़ होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। हल्का सा तेल ऊपर डो को लगाएंगे और इसको मैं अब प्लेट से कवर कर दूँगी या प्लास्टिक कवर से। मेरे पास प्लास्टिक रैप है तो मैं इससे इसको अच्छी तरह से कवर कर देती हूँ। ये देखें कवर कर रही हूँ प्लास्टिक रैप से। नहीं है तो आप इसके ऊपर प्लेट रख दीजिएगा और इसे किसी गर्म जगह पे आपने रखना है राइज़ होने के लिए।
ओवन के अंदर रख दें, अपनी किचन की कैबिनेट्स के अंदर रख दें, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको राइज़ होने के लिए रख दें, ताकि हमारी जो डो है साइज़ में डबल हो जाए। तो ये देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 1 घंटा हो गया, हमारी डो आप देख सकते हैं साइज़ में डबल हो गई है, राइज़ हो गई है। ऊपर से कवर हटाते हैं प्लास्टिक रैप। ये देखें, इसको अब हम हाथों से पंच डाउन करेंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। पंच डाउन करने के बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे। आज मैं आपको 5 किस्म की आपको शेप्स बनाऊंगी डिनर रोल्स की। तो आटे को इस तरह से हम हाथों से मसलेंगे। और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे हम। 5 किस्म की मैं आपको शेप्स बनाना सिखाऊंगी डिफरेंट स्टाइल में। एक ही साइज़ के हमें 2 छोटे पेड़े चाहिए होंगे। ये देखें इस तरह से, सॉरी 3 पेड़े चाहिए होंगे। एक ही साइज़ के आपने पेड़े ले लेने और इस तरह से हाथ की हथेली से हम राउंड पेड़ा बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो देखें, एक पेड़ा मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से आपने किनारे अंदर से दबाने हैं, ताकि हमारे पेड़े जो हैं अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट गोल बने। तो 3 पेड़े हमारे रेडी हो गए। और अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हाथ की हथेली से इस तरह से हम बढ़ाएंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और इसी तरह से दूसरा पेड़े लेंगे, उसको भी इसी साइज़ में हमने बढ़ाना होगा। तीनों पेड़े हमने एक ही साइज़ में इसी तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने एक ही साइज़ में तीनों मैंने पेड़े जो हैं उनको बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले जो कोना है इसको तीनों को हम आपस में इस तरह से अटैच कर देंगे अच्छी तरह से। और इसको हम इस तरह से शेप देंगे, जिस तरह से आप देख सक रहे हैं। जिस तरह से हम अपने बालों की चुटिया बनाते हैं, सेम उसी तरह से आप इसको शेप देंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखें, एक शीप हमारी बन के रेडी हो गई हैं। अब आपको एक बेकिंग ट्रे चाहिए होगी, उसको हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे, ताकि हमारी ब्रेड जो हैं वो नीचे से चिपके नहीं। ग्रीस करने के बाद जो हमने ब्रेड की एक शेप रेडी की थी, उसको हम इस तरह से रख देंगे ऊपर। इसको हम साइड पे रख देते हैं और मैं आपको दूसरी शेप बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने एक पेड़ा बना लिया है हाथों से इस तरह से गोल। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हमने इस तरह से बढ़ाना है। ये देखें, इसको बढ़ाने के बाद हम इस तरह से शेप दे देंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये हमारी दूसरी शेप भी रेडी हो गई है। इसको भी हम ट्रे पे रख देते हैं। गैप देकर आपने रखने होंगे तमाम डिनर रोल्स को, जबकि ये बेक होंगे तो ये साइज़ में फिर डबल होंगे। और अब मैं आपको थर्ड शेप बनाना सिखाऊंगी। 2 पेड़े बना लें इस तरह से, एक ही साइज़ के। इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे दोबारा से हाथों की मदद से। आप देख सकते हैं दोनों मैंने इस तरह से पेड़े बढ़ा लिए हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले जो इनके कोने हैं इनको आपस में इस तरह से अटैच करेंगे और जिस तरह से आप देख रहे हैं इसको करते जाएंगे रोल। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी 4th शेप भी बन के रेडी हो गई है।
इसको भी हम ट्रे पे रखेंगे गैप देकर। सॉरी, थर्ड शेप थी ये, मैं फोर्थ कह रही हूँ। अब मैं आपको फोर्थ शेप बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा पोर्शन ले लें आटे का और इस तरह से आप एक राउंड पेड़ा बना लेंगी। ये पेड़ा हमारा बन गया है। और आपने इसको भी हाथों की मदद से इस तरह से फैला लेना होगा, हाथ की उंगलियों से लंबाई में इसको हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद इस तरह से एक कोने से आप राउंड घुमाते जाएंगे, फिर दूसरे कोने से इस तरह से आपने राउंड घुमाना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी फोर्थ शेप भी डिनर रोल्स की रेडी हो गई है। इसको भी हम ट्रे में रखेंगे गैप देकर। और लास्ट और फिफ्थ आपको मैं शेप आपको बता देती हूँ। पेड़ा लेंगे, आटे का पेड़ा, इसको हाथ की हथेली से हमने राउंड इस तरह से गोल पेड़ा बना लेना है। और इस पेड़े के हम दो हिस्से करेंगे बराबर साइज़ के, और इसके हम छोटे से पेड़े बना देंगे दो। और इसको भी हाथ की मदद से इस तरह से हम राउंड घुमाते जाएंगे। इसे लंबाई में दोनों पेड़ों को मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके दोनों जो कॉर्नर हैं उसको हम मिला देंगे, इस तरह से राउंड करेंगे। करने के बाद फिर इस तरह से ट्विस्ट हम इसे राउंड घुमाते जाएंगे। और लास्ट वाला कोन है, इसको नीचे से हम इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो ये हमारी जो लास्ट फिफ्थ थी शेप रेडी हो चुकी है। इसको हम गैप देकर इस तरह से ट्रे में रख देंगे और इसको राइज़ होने के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि साइज़ में डबल हो जाएं। तो 15 मिनट हो गए हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, फूल गए हैं। और एक अंडा लेंगे फेंटा हुआ और इसको ब्रश करेंगे ऊपर हम अपने डिनर रोल्स के ऊपर इस तरह से। और व्यूवर्स, आज मैं आपको बनाना जो सिखा रही हूँ ओवन में बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीला बेकिंग बहुत बार मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो भी मौजूद है, आप सर्च कर लें, वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं इसे पतीले में बनाऊँगी 180 सेंटीग्रेड पे, और इसको मैं बेक करूँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। अंडा ब्रश करने के बाद हल्के हल्के से हम इस पर वाइट तिल मैंने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए। इसे मैं अब बेक कर लेती हूँ 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। तो ये 30 मिनट हो गए, हमारे डिनर रोल्स माशाल्लाह से बेक हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आया ऊपर, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप इसे ओवन से बाहर निकालेंगे, गरम गरम के ऊपर आपने इस तरह से ऑयल लगा लेना है। इससे क्या होता है, हमारे जो डिनर रोल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ऑयल लगाने के बाद गरम गरम के ऊपर ही लगाना है, ठंडे के ऊपर आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और इसे कवर करके हम दोबारा इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाए। और इसे मैं कवर करके छोड़ दूंगी दोबारा से 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए पूरे 20 मिनट हो गए हैं, ऊपर से कवर हटाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो हैं डिनर रोल्स कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं, और ऊपर शाइनिंग भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है। और कलर देखें, बिल्कुल परफेक्ट कलर आए हैं। ये आपको जले हुए फील हो रहे होंगे, लेकिन ये इसका कलर ऐसा आया है, बिल्कुल भी ये जले हुए नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट इनका कलर आया ऊपर, आप देख सकते हैं। ये देखें डिफरेंट शेप्स हमारी देखें डिनर रोल्स की मैंने आज आपको बनाना सिखाई हैं। लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। और अब मैं आपको एक प्रेस करके भी दिखाती हूँ और कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, पीछे से कलर देखें बिल्कुल परफेक्ट आया, ऊपर से भी कलर बिल्कुल अच्छा आया है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बनती है। मैं आपको दबा कर भी दिखा रही हूँ और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कट करके भी मैंने आपको दिखाई है। परफेक्ट हमारा अंदर जो है जैसे ब्रेड का एक जाल बनता है वैसे ही इसकी शेप आई है। देखें कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।